Okay, everyone, let's start with the chapter. Let me introduce the characters of this chapter. सबसे पहले इसमें है ऑजवल, जो कि एक स्पाई हैं, एक एजेंट हैं। दूसरा है फॉलर, जो कि एक राइटर है, काफ़ी रोमांटिक एडवेंचर जो है वो प्रेफर करते हैं, काफ़ी क्रिएटिव राइटर है। तीसरे जो है इसमें है मैक्स, जो कि अगेन एक एजेंट है। और ये तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट हैं, हमारे हीरो हैं, हिज नेम इज़ ऑजवल। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड इसीलिए मैं कुछ चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट करूँगा सो दैट इट गेट स्टक टू योर माइंड, क्योंकि वही चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। चैप्टर जो है मैंने काफ़ी स्टडी के बाद इसके की नोट्स बनाए हैं, जो मैंने आपको इसी वीडियो में डाले हैं, जो आपको सेक्शन बाय सेक्शन मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेटली एग्जाम्स में आते हैं। लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली मीनिंग वही निकालेंगे। चलिए, ऑजवल जो है डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड। तो फॉलर जो राइटर है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स की नावल या स्टोरीज़ पढ़ी हैं, उनके फिज़िकल डिस्क्रिप्शंस भी पढ़े हैं, लेकिन ऑजवल जो है वो कहीं से भी उस फिज़िकल डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता था। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीक्रेट एजेंट बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम होना चाहिए, लेकिन ऑजवल जो है वो कहीं से भी स्मार्ट और गुड लुकिंग नहीं था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. Very interesting point. Fowler जो है, जो कि हमारा राइटर है, वो एक मस्टी कॉरिडोर से, एक गंदा सा स्मेल करने वाले कॉरिडोर से, एक अंधेरे से भरे हुए फ्रेंच होटल, इसका मतलब जो रास्ता होगा जिस रास्ते से ये ऑजवेल, हमारे जो फॉलर जो हैं वो ऑजवेल को फॉलो कर रहे थे, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा था। पॉसिबली वेंटिलेशन नहीं होगा इस वजह से। और अंधेरा, ग्लूमी मीन्स काफ़ी डल, डल फ्रेंच होटल जो है ये वहाँ पर पहुँचते हैं ऑजवेल के रूम पर। फॉलर फेल लेट डाउन, फॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिएगा कि फॉलर जो है वो लेट डाउन क्यों फील कर रहा है। वाई डज फॉलर फील लेट डाउन? तो फॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। ये एक छोटा सा रूम था, 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर जैसे हम बोलते हैं, 6th एंड द टॉप फ्लोर था। तो उस फ्रेंच होटल में सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था वो 6th फ्लोर था, और ऑजवेल का जो रूम है वो भी यही है। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और उस 6th फ्लोर पर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कोई एडवेंचर होता, कोई रोमांटिक, कोई क्रिएटिव एडवेंचर होता। इसका मतलब ये है कि हमारा फॉलर ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि 6th फ्लोर पे कुछ एडवेंचर होने वाला है या कुछ अलग होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो क्यों फील कर रहा है कि कुछ अलग होगा? वो इसलिए क्योंकि पूरे दिन फॉलर जो है वो किसके साथ था? ऑजवेल के साथ था। और उस पूरे दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ में होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि ऑजवेल जो है वो तो एजेंट है, तो फॉलर क्यों है उसके साथ? तो मैं आपको बता दूं, फॉलर जो है वो ऑजवेल के साथ इसलिए है क्योंकि फॉलर एक बुक लिखना चाहता है, वो एक राइटर है, वो एक एजेंट के ऊपर बुक लिखना चाहता है, और इसीलिए फॉलर जो है वो ऑजवेल को अकम्पनी कर रहा है। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, और इस बात से फॉलर जो है काफ़ी लेट डाउन फील कर रहा है, काफ़ी दुखी फील कर रहा है। और ऊपर से अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है अब से, और वो कहाँ पर है? 6th फ्लोर पे हैं। तो अब पूरा दिन तो वैसे ही बर्बाद गया है, और रात में भी कुछ होने वाला नहीं है। ये बात कंफर्म हो गई थी कि रात हो गई है, ऊपर से 6th फ्लोर, तो वहाँ पर भी कोई रोमांटिक एडवेंचर, कोई क्रिएटिव थिंग नहीं होने वाली, कोई थ्रिल नहीं मिलने वाला। किसको? फॉलर को। ऑजवेल, एक बात तो थी, वो काफ़ी मोटा था, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और ऊपर से उसका वो बोलने का लहजा, वो तरीका। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, हालांकि वो कुछ हद तक फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था, लेकिन
उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था वो फिर भी सुनाई देता था, महसूस होता था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंग्लिश हिंदी की तरह बोलते हैं तो महसूस हो जाता है कि ये जो है हिंदी की तरह बोल रहा है, तो ये एक्सेंट है। उसी तरीके से ऑजवेल जो है उसने ये अमेरिकन एक्सेंट उसके पास था, उसके मतलब बोलने के तरीके में अमेरिकन एक्सेंट निकलता था, लेकिन वो फ्रेंच और जर्मन भी काफ़ी हद तक बोल लेता था। हमारा ऑजवेल जो है वो 20 साल पहले अमेरिका विच मीन्स बॉस्टन वहाँ से आया था और अब वो पेरिस में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉस्टन को छोड़े हुए हमारे ऑजवेल को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिकन एक्सेंट जो है वो उसके दिलो दिमाग में है, एज इन बोलते समय वो अमेरिकन एक्सेंट में ही बातें करता है। ऑजवेल जो है वो कहता है यू आर डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब तुम काफ़ी डिसइल्यूशन्ड होंगे, काफ़ी दुखी होंगे। अपनी नाक से आवाज़ निकालते हुए, जैसे कुछ लोग नाक से बोलते हैं, तो ये काफ़ी विजली बोलता है, नाक से बोलता है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो डील करता है एस्पोनेज से। एस्पोनेज जो है उसका मतलब होता है द मैन हु वर्क्स एज स्पाई, स्पाई की तरह काम करने को ही एस्पोनेज कहते हैं। एंड डेंजर, तो भाई ऑजवेल जो है वो कहता है कि तुम्हें ये बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक स्पाई हूँ जो जासूसी करता है और डेंजर्स के साथ उसकी डीलिंग होती है, वो लगातार सराउंडेड बाय डेंजर, ही इज सराउंडेड बाय डेंजर मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, काफ़ी यंग हो एंड रोमांटिक। यहाँ पर रोमांटिक का मतलब रोमांटिक से नहीं है, क्रिएटिव से है, कि तुम काफ़ी यंग हो और काफ़ी क्रिएटिव राइटर हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तुमने ये सोचा था कि जब तुम मुझसे मिलोगे तो रात में एक मिस्टीरियस फिगर जो है वो आएगी, क्रैक ऑफ पिस्टल होगा एंड ड्रग्स इन द वाइन किए जाएंगे। ऐसा कुछ तुमने इमेजिन किया होगा, क्योंकि बुक्स में हम यही पढ़ते हैं कि एक स्पाई जो है वो क्या होता है, वो एक मिस्टीरियस फिगर होता है। क्रैकलिंग ऑफ पिस्टल की आवाज़, मतलब गोली चलने की आवाज़ आती है, ड्रग्स मिलाए जाते हैं वाइन में, तो ऐसा कुछ होगा, कुछ अजीब होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्टेड, बजाय इसके क्या हुआ, तुमने अपनी वो शाम, वो डल शाम जो है वो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में गुजारी, एक मोटे से, एक स्लोपी, एक अनटाइडी से आदमी के साथ, बजाय इसके कि कोई ब्लैक आइड ब्यूटी, कोई काली आंखों वाली लड़की एक मैसेज जो है वो मेरे हाथ में स्लिप करे, बजाय इसके कि कोई काली आंखों वाली खूबसूरत लड़की उस स्लिप को मेरे हाथ में स्लिप करे या एक मैसेज मेरे को दे, मुझे बस एक ऑर्डिनरी सा कॉल आया कि आज एक अपॉइंटमेंट है क्लास, मतलब रूम में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे ये आज अभी पहुंच रहे हैं, ये जो फ्रेंच होटल है इसका जो 6th फ्लोर है जहां पर ऑजवेल और फॉलर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। और उसी का कॉल कब आया था? शाम को आया था, जब वो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में थे। तो एक प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल आया था कि एक अपॉइंटमेंट है मेरे रूम में, और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो। एंड द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. ये कहते हुए ये जो हमारे ऑजवेल हैं वो चकल्ड करते हैं, वो हंस खिलखिलाते हैं, और उसके बाद डोर को अनलॉक करते हैं, और उसके बाद सबसे पहले गेस्ट को एंट्री देते हैं कि पहले आप जाइए। और ये गेस्ट भी कैसा है? फ्रस्ट्रेटेड है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वॉज ही फीलिंग लेट डाउन, या वाई वॉज ही फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, वाई डिड ऑजवेल कॉल फॉलोड अ फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट। तो आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि पूरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई थ्रिल नहीं, कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पूरे दिन बोर चला गया। बस शाम को जब वो फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट कॉल, टेलीफोन कॉल आया था, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और उसी मीटिंग के लिए ये लोग कहाँ आए हैं? फ्रेंच होटल में 6th फ्लोर पर आए हैं। आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन का मतलब डिसअपॉइंटेड से ही है। ऊपर भी आप देखेंगे यू आर डिसअपॉइंटेड लिखा हुआ है, जिसका मतलब भी यही है, यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम काफ़ी दुखी हो गए, ऑजवेल जो है उससे कहता है। लेकिन अब तुम खुश हो जाओ यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली अब तुम्हें क्या मिलने वाला है? प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। प्रेजेंटली तुम्हें अब एक पेपर
मिलने वाला है, एंड क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पेपर, और एक सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है, विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। उस पेपर के लिए, उस इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। ये पेपर आज मेरे पास आने वाला है। समडे सून द पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इतना अफेक्ट डालेगा किस पर? कोर्स ऑफ हिस्ट्री पे। इसका मतलब इतिहास बदलने वाला है ये। तो इसका मतलब ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट पेपर के लिए पता नहीं कितने औरतों और आदमियों ने अपनी जिंदगी रिस्क में डाल दी, और इससे इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदल जाने वाला है, ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर है। और फिर ऑस्वेल कहता है चलो इसमें तो तुम्हें कुछ एडवेंचर मिलेगा ज़रूर। इसका मतलब वो इस बात को क्वेश्चन टैग के थ्रू बोलता है कि इसमें है ना कुछ ड्रामा है ना। तो बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि हालांकि पूरे दिन तुम बोर रहे, तुम फ्रस्ट्रेटेड रहे, लेकिन अब इसमें तुम्हें कुछ ड्रामा, कुछ सस्पेंस, कुछ थ्रिल ज़रूर मिलने वाला है। एज ही स्पोक ऑस्वेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। अब जैसे ही वो ये बात कह रहा होता है तो उस बीच ऑस्वेल वो भी अंदर आ जाता है, और आने के बाद फिर वो गेट बंद कर रहा होता है और स्विच ऑन करता है लाइट को। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जो है वो जलती है, फॉलर जो है उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल जो है उस दिन का उसके सामने खड़ा था। मतलब आपने बाहर से गेट लॉक किया हुआ है, अब आप जैसे गेट खोलते हैं और लाइट ऑन करते हैं, सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, तो एक ऑर्डिनरी आदमी का क्या होगा? उसको शॉक, सरप्राइज और थ्रिल, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करेगा। इन द सेम नोट, एज ही क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड स्विच ऑन द लाइट, Fowler had his first authentic thrill of the day. For half across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. तो जैसा मैंने बताया कि हाफ उसका जो थ्रिल था वो क्या था कि हाफ अक्रॉस द रूम के, जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, रूम के दूसरी तरफ एक आदमी जो है वो एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा था। ऑस्वेल जो है ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब ऑस्वेल जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज था। ये ब्लिंक करने का मतलब ये था कि व्हेन यू कांट ट्रस्ट व्हाट यू हैव सीन, जब आप कोई चीज़ देखते हैं एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट दैम, लाइक आपके कोई रिलेटिव हैं, वो आते हैं और आप जैसे घर में घुसते हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, सो यू टेक टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट शॉक कि अरे ये कब आ गए। उसी तरीके से ऑस्वेल जो है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, मैक्स, अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया। स्टार्ट का मतलब है सरप्राइज, याद रखिएगा, स्टार्ट और स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज। सो यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, अरे तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में होगे। बर्लिन कहाँ पर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा नीचे बॉक्स में। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अरे इसका मतलब ये है कि मैक्स जो है वो एक एजेंट है, जस्ट लाइक ऑस्वेल। ऑस्वेल जो है वो इसलिए सरप्राइज है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि इस समय मैक्स को बर्लिन में होना चाहिए था। अगर आपने आंसर्स दे दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बताएंगे। मेरे हिसाब से जर्मनी इसका आंसर है। ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अनएक्सपेक्टेडली एक स्पाई के सामने आ जाता है तो वो कंफ्यूज तो होता ही है, शॉक तो होता ही है। नाउ मैक्स जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में दिया गया है, नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है। मैक्स जो है काफ़ी स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर का मतलब आप बाइक मत समझ लेना, स्प्लेंडर का मतलब खूबसूरत से होता है, काफ़ी फिजिकली वो काफ़ी सुंदर है। लिटिल लेस देन टॉल, 6 फुट से थोड़ा कम है, इसका मतलब टॉल का मतलब नॉर्मली 6 फीट होता है, तो 6 फुट से कम का है। और इसके सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, काफ़ी क्लेवर है। उसके जो फीचर्स हैं ना, जो ये फीचर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि काफ़ी क्राफ्टी है, काफ़ी क्लेवर है। पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है बिल्कुल एक फॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसके जो अपीयरेंस है, उसकी अपीयरेंस से क्या दिखता है कि ये बहुत चालाक है, एक फॉक्स की तरह। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. हालांकि गन को छोड़ के बाकी और कोई ऐसी टेंशन या कोई परेशानी की बात नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने क्या पकड़ा हुआ था, उसने गन पकड़ी हुई थी। He murmured, अब वो
कम आवाज़ में बोलते हुए बोलता है। मर्मरिंग मीन्स होता है एक्चुअली बड़बड़ाना या फुसफुसाना। द रिपोर्ट, अरे वो मुझे रिपोर्ट चाहिए। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अरे वो रिपोर्ट जिसमें आज रात जो तुम्हें मिलने वाली है, जिसमें नई मिसाइल्स के बारे में आज दिया गया है, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। मुझे लगा आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं आज तुमसे वो रिपोर्ट ले जाऊं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, मेरे हाथ में वो ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे हाथ के। तो इसका मतलब मैक्स जो है उसे प्यार से धमकी दे रहा है कि वो जो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली है, न्यू आई है, न्यू मिसाइल्स के लेकर, इसका मतलब वो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो किसके ऊपर है? नई मिसाइल्स, कुछ न्यू मिसाइल्स जो है, मिसाइल्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो न्यू मिसाइल्स जो हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है, उसके लिए काफ़ी आदमी और औरतों ने अपनी जान रिस्क पे दी थी। और मैक्स जो है वो वही रिपोर्ट लेने आया है और क्या कहता है? इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, कि वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफर रहेगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा सेफ रहेगी देन इन योर्स, बजाय तुम्हारे। इसका मतलब वो सोचता है कि ऑसवेल जो है वो बहुत केयरलेस है, या ये दोनों एजेंट हैं और हो सकता है दोनों अलग अलग एजेंसीज के लिए काम करते हों। देखते हैं आगे क्या होता है।